सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के इतिहास चैप्टर 2, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रूसी क्रांति के बारे में कि रूसी क्रांति जो थी वो कब हुई थी, उसके होने के कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले रूस में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, रूसी क्रांति कहने का अर्थ ये हुआ कि रूस में क्रांतियां हुई थी। तो देखिए, रूस में दो क्रांतियां हुई थी, एक हुई थी 1905 में और एक दूसरी हुई थी 1917 में। अब देखिए, ये दो क्रांतियां क्यों हुई थी। ये क्रांति से भी तो हो सकता था, लेकिन वहां पर जो जार था, वहां का जार इतना प्रभावशाली था ना कि वहां की जो जनता थी उसके बस में ना हो सका। जो पहली क्रांति 1905 में हुई तो वहां पे क्रांति तो हुई, लेकिन वहां की जो जनता थी क्रांति करने वाली, वो असफल हो गई अपने कार्य में। यानी कि वो राजा को और वहां की जो शासन थी जिसके खिलाफ उन्होंने क्रांति किया था, उसमें वो असफल हो गए। वहां की जो राजा थे वो उसको क्रांति को दबा दिए। तो आगे चलकर वो फिर दूसरी क्रांति हुई 1917 में। अब हम लोग दूसरी क्रांति जो हुई थी 1917 में, इसमें भी दो क्रांतियां हुई थी, जिसमें पहली को बोलते हैं फरवरी की क्रांति और एक को बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति। देखिए, 1905 वाले में तो हुआ, आपको पता चला था। देखिए, हम लिख देते हैं 1905 में हुई क्रांति को राजा द्वारा दबा दिया गया। अब 1917 की क्रांति देखिए, 1917 की ये क्रांति हुई। इसमें 1917 में दो क्रांतियां हुई थी। 1917 में दो क्रांतियां हुई थी। एक को बोला जाता है फरवरी की क्रांति, एक को बोला जाता है अक्टूबर की क्रांति। चलिए, अब देखिए, इसमें एक पॉइंट ये आता है समझने वाला कि जो रूस में उस समय शासन था, उस समय किस वंश का शासन था। तो वहां पर रोमनो वंश का शासन था। राजा कहां का था, कौन सा वंश का, रोमनो वंश। तो देखिए, रोमनो वंश का जो शासन था वो फरवरी क्रांति से ही समाप्त हो गया था। और अक्टूबर की क्रांति क्यों हुई थी ये हम आपको समझाएंगे। पहले देखिए, इसमें एक चीज ये आता है समझने वाला कि रूस में दो प्रकार के कैलेंडर चले। पहले को बोलते हैं जूलियन कैलेंडर और दूसरे को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं, पहले को जूलियन कैलेंडर और दूसरे को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए, जो जूलियन कैलेंडर था वो पहले से ही चलता आ रहा था, उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया, जो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे रहता था। कितने दिन आगे रहता था, 13 दिन आगे रहता था। तो मान लीजिए आज जूलियन कैलेंडर में 1 तारीख है, यानी कि 1 मार्च है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13 मार्च, यानी 13 दिन आगे, यानी कि 13 और 1 14 मार्च होगा। 14 मार्च ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होगा। तो देखिए, जो फरवरी की क्रांति हुई थी, इसमें दोनों कैलेंडर के हिसाब से पढ़ेंगे। फरवरी क्रांति में पहले जूलियन कैलेंडर से देखते हैं। जूलियन से यह कब हुआ था, ये हुआ था आपका 27 फरवरी 1917 को। और ग्रेगोरियन से देखते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर से ये कब हुआ था, तो 12 मार्च, क्या बोले, 12 मार्च 1917। क्योंकि फरवरी में आप जानते हो 28 दिन का दिन होता है, तो 27 में 1 जुड़ेगा 28 है, और फिर मार्च का महीना शुरू हो जाएगा, तो 12 इसमें और इसमें 1, यानी कि 13 दिन आपको दिख गया ना, 13 दिन के गैप। उसी तरह अक्टूबर की क्रांति जूलियन कैलेंडर के हिसाब से ये हुआ था आपको 25 अक्टूबर 1917 में
और ग्रेगोरियन से कब हुआ था? ग्रेगोरियन से हुआ था आपको 7 नवंबर 1917 में। जोड़िए तो, इसमें 13 दिन का गैप आ रहा है, इसमें 31 दिन का महीना होता है अक्टूबर में, तो 25 6 31 दिन, 6 दिन इसमें आ रहा है और 7 दिन इसमें, तो 7 6 13 दिन का गैप हो गया। तो ये था आपका अक्टूबर की क्रांति और ये है आपकी फरवरी की क्रांति। इसको फरवरी की क्रांति इसलिए बोला जाता है क्योंकि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से जार निकोलस द्वितीय ने 27 फरवरी 1917 को अपनी राजगद्दी त्याग दी थी। और इसको अक्टूबर की क्रांति इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जूलियन कैलेंडर है उसके हिसाब से 25 अक्टूबर को यहाँ पर जो बताएंगे आगे चल के कि बोल सेविक और मेन सेविक दल था, उसमें मेन सेविक दल से केरेंस्की की सरकार को हटाकर लेनिन ने किस प्रकार अपनी सरकार बनाई। एक यहां पर एक पॉइंट और है कि अक्टूबर की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। बोल्शेविक क्रांति। तो देखिए फरवरी की क्रांति से शुरुआत करते हैं। फरवरी की क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि फरवरी 1917 में वहां का शासक रोमनोव वंश का रोमनोव वंश का शासक था जिसको जार बोला जाता है, रूस का सम्राट, उसको क्या बोला जाता है? जार, रूसी भाषा में। तो जो रूस का जार था वो रोमनोव वंश का कौन था? जार निकोलस द्वितीय था, उसको बोला जाता है जार। जार मतलब सम्राट, निकोलस द्वितीय यानी कि निकोलस द्वितीय वहां का सम्राट था। वो घोर अत्याचारी और शोषण करने वाला राजा था। तो जनता का एकदम बोले तो शोषण करता था और उन पे अत्याचार करता था। तो जो वहां की जनता थी वो एकदम उग्र हो गई और राजा के खिलाफ विद्रोह कर दी। तो जब राजा के खिलाफ विद्रोह कर दी तो 27 फरवरी यानी जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 27 फरवरी 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने अपनी गद्दी छोड़ दी और ग्रेगोरियन कैलेंडर में उसी को बोलते हैं 12 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने अपनी गद्दी छोड़ दी। आइए इसको पॉइंट से देखते हैं। 27 फरवरी 1917 में जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दी। क्या कर दी? गद्दी त्याग दी। अब देखिए ये तो हुई फरवरी की क्रांति। अब इसमें देखते हैं अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति जानने से पहले इसमें हम लोगों को 2 पॉइंट समझना है। पहला है मेन सेविक के बारे में। मेन सेविक क्या है? मेन सेविक। और दूसरा है बोल सेविक। इसको बोला जाता है अल्पमत वाले साम्यवादी। और इसको बोला जाता है बहुमत वाले साम्यवादी। देखिए वहां पर उस समय क्या था कि जो साम्यवादी थे, साम्यवादी दीर्घिकार होता है। साम्यवादी जो थे वो 2 गुटों में बंटे हुए थे। एक था अल्पमत वाले यानी कि उनमें संख्याएं कम थी, लेकिन उसमें कौन थे सरकार में? अल्पमत वाले यानी कि मेन सेविक दल में कौन से थे? तो वहां पर कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के जो बुर्जुआ वर्ग के लोग थे वो रहते थे अल्पमत वाले साम्यवादी में। इनकी संख्या कम थी इसलिए इनको बोला जाता है अल्पमत। और बोल सेविक में बहुमत वाले साम्यवादी रहते थे, यानी कि जितने भी सर्वहारा वर्ग के लोग रहते थे वो सारे बोल सेविक यानी कि बहुमत वाले साम्यवादी में रहते। इनकी जो संख्या थी अधिक थी इसीलिए इनको बहुमत वाला साम्यवादी बोला जाता है। तो होता क्या है, जो अल्पमत वाला साम्यवादी यानी कि जो मेन सेविक का सरकार था उसमें उस समय क्या था सरकार में? मेन सेविक। अब यहाँ पर फरवरी 1917 में जो
जार निकोलस द्वितीय है उसने तो त्याग पत्र दे दिया, तो उसके बाद अब रूस का जो शासन है वो कौन चलेगा, तो वो सरकार का जो शासन था वो मेन सेविकों के हाथ में आ जाता है। तो मेन सेविकों का उस समय सरकार का सरकार कौन था, राजा कौन था उस समय, केरेंस्की। मेन सेविकों का नेता केरेंस्की, ठीक है। और बोल्शेविकों का नेता कौन था, बोल्शेविकों का नेता था लेनिन। तो होता क्या है, जब मेंशेविकों का सरकार होता है यानी कि केरेंस्की के हाथ में जब सरकार होता है, तो वो जो था ना, उसका जो शासन करने का तरीका था ना, उससे जो जनता थी वो अप्रसन्न रहती थी। मतलब उसकी जो सरकार थी ना, वो जनता की नजरों में अलोकप्रिय थी, यानी कि लोकप्रिय और अलोकप्रिय समझ में आता है ना। जिसको लोग पसंद करते हैं उसको लोकप्रिय बोलते हैं, जिससे लोग प्रसन्न न होते हो उसे अलोकप्रिय कहते हैं। तो लोग इसकी सरकार से अप्रसन्न रहते थे, यानी कि इसकी सरकार अलोकप्रिय थी। तो अलोकप्रिय सरकार होने की वजह से वहां की जो शासन जनता थी वो इसके खिलाफ आवाज उठाती है। अब जब आवाज उठाती है तो ये जो आवाजें थी वो बोल्शेविकों का जो नेता था लेनिन, उसके कानों तक पहुंचती है। तो जो लेनिन था उस समय स्विट्जरलैंड में रहता था। कहां पर रहता था, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड को छोड़कर एक इसका उत्तराधिकारी था, इसका सहायक था। उसका क्या नाम था, ट्रॉट्स्की। क्या नाम था, ट्रॉट्स्की था इसका सहायक। इसके साथ मिलकर ये दोनों ने ये जो केरेंस्की की सरकार थी इसको गिरा दिया, इसको हटा दिया, और वहां पे बोल्शेविकों का नेता यानी कि लेनिन की सरकार बन गई। यहीं पर जो संघर्ष हुआ, यानी कि मेनशेविकों और बोल्शेविकों के बीच जो सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, वही थी अक्टूबर की क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, क्योंकि यहां पर आइए हम शुरू से समझाते हैं आपको। रूसी क्रांति, रूस में दो प्रकार की क्रांति हुई थी। पहली हुई थी 1905 में, दूसरी हुई थी 1917 में। तो जो पहली 1905 की क्रांति थी उसको जो जार था उसने उसको दबा दिया था। तो वही जो पहली क्रांति की जो परिणाम निकला वही दूसरी क्रांति की न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली तो वो 1917 में फरवरी में दिखी। फरवरी में हम लोग पढ़े कि दो क्रांतियां हुई थी, पहली फरवरी क्रांति, दूसरी अक्टूबर क्रांति। फरवरी में जो हुआ वो जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ हुआ, और जो अक्टूबर में हुआ वो मेनशेविकों के खिलाफ हुआ। फरवरी क्रांति में जार निकोलस द्वितीय ने अपना शासन छोड़ दिया, गद्दी त्याग दी। फिर वहां से मेनशेविकों ने अपना सरकार बना लिया, जिससे उनकी सरकार से भी जनता जो थी अलोकप्रिय यानी कि अप्रसन्न रहती थी, जिसके खिलाफ लेनिन और ट्रॉट्स्की ने आवाज उठाई, और वहां से बोल्शेविकों का जो सरकार है वो बनकर तैयार हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए, आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं।